हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ाई विद मी। आज के स्टूडियो हम बात कर रहे होंगे सैम्पल पेपर के बारे में जो सीबीएसई ने आपको सैम्पल पेपर रिलीज़ करा है टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए। उसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कैसे कैसे आपका ब्लूप्रिंट रहेगा चैप्टर वाइज, कैसे कैसा पेपर पैटर्न रहेगा, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में जो आपके सैम्पल पेपर हैं वो दो आए हैं, एक स्टैंडर्ड के लिए और एक बेसिक के लिए। तो सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड का सैम्पल वाला लिंक मैंने इस पीडीएफ में दे रखा है और उसके बाद बेसिक का दे रखा है। इसके बाद जो आपका पेपर पैटर्न है वो देख लेते हैं। इसमें मैथ्स के पेपर में टोटल आपके 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आएंगे, एक एक मार्क्स के, और उसमें से आपको कुछ 16 करने होंगे। 4 के आपको इंटरनल चॉइस मिल रही होगी। ऐसे सेक्शन बी में सेम टू सेम है, एक एक मार्क्स के 20 क्वेश्चन आएंगे और 16 क्वेश्चन करने होंगे। 4 के इंटरनल चॉइस मिल रही होगी। और सेक्शन सी में आपके सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे, वो 2 केस स्टडी होंगी, उसमें से आपको कुछ 8 करने होंगे, कोई 8 क्वेश्चन करने होंगे। तो इसमें मतलब आपको जो एक केस स्टडी है उसमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें तो 4 करने होंगे। और इस पेपर में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही होगी। इसके बाद जो आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो सिर्फ एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन इस पेपर में आपको मिल रहे होंगे मैथ्स के पेपर में। उसके बाद जो आपके एसेशन और रीजनिंग है वो इस साल नहीं आएगी सैम्पल पेपर में, बट कभी कभी होता है प्री बोर्ड में दे देते हैं, तो आप एक बार थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस कर लेना है एसेशन और रीजनिंग की। इसके बाद अब बात करते हैं हम चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट की, कि कितने कितने चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आपके क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर 7 मार्क्स का आ रहा है और उसमें जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वाला पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। जो सैम्पल पेपर उसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। और उसके बाद बात करते हैं पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल से सिर्फ 6 मार्क्स का आपका पेपर आया था, उसमें सिर्फ पैराबोला वाला जो ग्राफ वाले टाइप क्वेश्चन थे वो और जो अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन थे वो आए हुए थे इस पेपर में। इसके बाद जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है वो उसमें सिर्फ 5 मार्क्स का पेपर आया, और जो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन वाला और कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन वाला टॉपिक है उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी इस चैप्टर में, और वर्ड प्रॉब्लम को भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो ये दोनों टॉपिक अगर आप करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी में से मिल रहे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रायंगल की, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बट वो सिर्फ 6 मार्क्स का आ रहा है। उसमें आपको पीपीटी और कन्वर्स ऑफ पीपीटी ये वाला जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल रहा होगा, और एरिया ऑफ पेरीमीटर वाला जो 6.4 एक्सरसाइज है वो भी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इस चैप्टर में से। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें तो टोटल 11 मार्क्स का आपके सवाल आ रहे होंगे। उसमें डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये दोनों टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक हैं। बाकी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था वो कट हो चुका है इस साल, बस ये दोनों टॉपिक आपको करने हैं और आप 11 मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ही खतरनाक चैप्टर है, उसमें से आपको 7 मार्क्स के सवाल आ रहे थे, और इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला पार्ट और आइडेंटिटीज़ वाला पार्ट वो हो गया जो 8.4 एक्सरसाइज है, और 8.2 आपकी रेशियो वाली एक्सरसाइज हो गई। 8.4 में ज़्यादा प्रूव वाले क्वेश्चन है, बट यहाँ पे ऐसे पूछा जाएगा कि साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये एक एग्जांपल है। तो इसको आपको सॉल्व करके जो आपका आंसर होगा वो आपको एमसीक्यू में देखना होगा। इसके बाद बात करते हैं एरिया टू सर्कल के, सिर्फ 4 मार्क्स का आ रहा है। इसमें जो आपकी लास्ट वाली एक्सरसाइज थी उसको आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, शेडेड रीजन वाली, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आ रहे थे। प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है उसमें सिर्फ 4 मार्क्स का सवाल आ रहे थे, जो कि बहुत ही ईजी थे, और उसमें प्ले कार्ड्स वाले जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे होंगे। अब बात करते हैं हम साइंस की। साइंस में जो आपको सैम्पल पेपर है उसका लिंक मैंने इस पीडीएफ में दे दिया, उसे आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका पेपर पैटर्न होगा उसमें आपके 3 सेक्शन आ रहे होंगे। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन होंगे,
उसमें से आपको कुल 20 क्वेश्चन करने होंगे, 4 की इंटरनल चॉइस मिल रही होगी। सेक्शन बी में भी आपके 24 क्वेश्चन आ रहे होंगे, 4 की इंटरनल चॉइस मिल रही होगी। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 10 इंक करने होंगे और 2 की इंटरनल चॉइस मिल रही होगी। और जितने भी क्वेश्चन है सारे 1-1 मार्क्स के होंगे और इस पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही होगी। इसके बाद जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे सिर्फ 5 टाइप के क्वेश्चन आपको इस साइंस के पेपर में मिल रहे होंगे। टेबल बेस्ड क्वेश्चन, जो आपकी टेबल दे दी उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बायोलॉजी के डायग्राम है वो बनाने को नहीं आएंगे तो इस फॉर्म में आपको मिल रहे होंगे। और लेवल बेस भी आपको बायोलॉजी में आ गया, एक डायग्राम दे देंगे और पूछ लिया ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ क्या है, इसका नाम बताने होंगे आपको। वहीं केस बेस्ड क्वेश्चन तो आप पिछले साल भी करके आए हो, और साथ में आपको अच्छा रीजनिंग इसमें मिल रही होगी। तो ये 5 टाइप के आपको पेपर में आपको क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। इसके बाद जो ब्लूप्रिंट है वो देख लेते हैं चैप्टर वाइज। इसमें केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 5 मार्क्स का आ रहा होगा, एसिड बेसिस 60 6 मार्क्स का आएगा, मेटल एंड नॉन मेटल 5 मार्क्स का आएगा। देखो जो केमिकल इक्वेशन है, बैलेंसिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें बैलेंसिंग करने को नहीं आएगी, बट ऐसे पूछ लेंगे विच इज़ द करेक्ट बैलेंस इक्वेशन। ऐसी एसिड बेस इन साल्ट में जो साल्ट वाला टॉपिक था एंड का, वो इंपॉर्टेंट है। मेटल एंड नॉन मेटल में जो आपका प्रॉपर्टीज़ वाला और पार्ट था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लाइफ प्रोसेस में 10 मार्क्स का आएगा। लाइफ प्रोसेस में आपके जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे होंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, जो क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आया ना, जो डायग्राम सैम्पल पेपर में दे रखे हैं, उसके आने के चांसेस बहुत ही मिनिमम होंगे पेपर में, उससे अलग ही आ रहे होंगे। तो उससे अलग वाले क्वेश्चन पे आप अलग वाले डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करना होगा, बजाय जो आपके सैम्पल पेपर में करने वो भी हैं, बट उन्हें थोड़ी कम इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि वो सैम्पल पेपर में दे चुके हैं। तो हो सकता है रिपीट ना करें, बहुत ही कम चांस है रिपीट करें, पर ज़्यादातर नहीं करती है। तो इसलिए आपको थोड़े अलग क्वेश्चन देखने होंगे। इसके बाद जो लाइट, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें रिफ्लेक्शन दोनों हैं, वो 10 मार्क्स का आ रहा है आपका। तो इस चैप्टर का आप सही से करना होगा। यहाँ पर रे डायग्राम बनाने को नहीं आ रहे तो वही आपको MCQ फॉर्म में पूछा जाएगा कि कौन सा रे डायग्राम सही है, कौन सा गलत है। इसके बाद जो ह्यूमन आई द कलरफुल वर्ल्ड है, इसमें ह्यूमन आई वाला पार्ट तो कट है, सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड वाला पार्ट आपका आ रहा है, वो आपका 4 मार्क्स का आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम SST के। SST में जो आपका सैम्पल पेपर का लिंक है वो मैंने इस PDF में दे दिया है, वहाँ से आप जाके इसे देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका पेपर पैटर्न है उसमें टोटल 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 20 अटैम्प्ट करने होंगे, 4 की इंटरनल चॉइस मिल रही होगी। सेक्शन बी में 22 क्वेश्चन होंगे और 18 करने होंगे और 4 की इंटरनल चॉइस मिल रही होगी। सेक्शन सी में आपके 12 क्वेश्चन होंगे, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और यानी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, उसमें 10 करने होंगे और 2 के इंटरनल चॉइस मिल जाएगी। वही आपके 2 केस स्टडी आ रही होंगी और एक में आपके 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें 4 करने होंगे। सेक्शन डी में 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको दोनों ही करने पड़ेंगे, कोई इंटरनल चॉइस नहीं मिल रही होगी। और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे 1 मार्क्स के हैं और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिल रही होगी। इसके बाद जो क्वेश्चंस के टाइप है वो देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको इस पेपर में मिल रहे होंगे SST के। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे होंगे, पिक्चर रहती है, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कौन है। और उसके बाद जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स वाले डाटा बेस्ड क्वेश्चन, वो आपको इसमें मिल रहे होंगे। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, वही आपको कोई पैराग्राफ दे देंगे, उसमें आपको छाटना है, वही वाले जो केस बेस्ड क्वेश्चन वाले। और मैप बेस्ड क्वेश्चन, जो मैप आपके हैं उसमें से आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पे भी ऐसा रीजनिंग नहीं डाली गई है इस पेपर में। उसके बाद जो चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट है वो देख लेते हैं। जो एसएससी रीजनिंग है वो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हो सकता है प्री बोर्ड में दे दे। मैथ्स में चलो फिर भी चांसेस नहीं थे, क्योंकि रीजनिंग का कोई सवाल नहीं बनता मैथ्स में, बट SST में बन सकता है, तो इसलिए SST में कर लेना है सेशनल रीजनिंग। यहाँ पे चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट देखते हैं। सबसे पहले जो आपका राइज ऑफ नेशनल यूरोप है वो 10 मार्क्स का आ रहा है। पूरी हिस्ट्री यही कवर कर रहा है अकेला चैप्टर, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे सही से करना पड़ेगा। इसमें मैथ नहीं है। पावर शेयरिंग जो है वो आपका 4 मार्क्स का है। फेडरलिज्म 6 मार्क्स का है। मतलब पावर शेयरिंग में से जो आपके बेल्जियम और वो बेल्जियम श्रीलंका की कहानी और जो एंड में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है वो इम्पोर्टेंट है। फेडरलिज्म में 6 मार्क्स का है। जो आपका सेंट्रल स्टेट पंचायत वाला पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है।
और रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में ये भी 5 मार्क्स है, पर रिसोर्स एंड प्लानिंग वाला पार्ट वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर ये भी 5 मार्क्स का आ रहा होगा। इसमें जो वीट, राइस, ये जितने भी आपके क्रॉप्स हैं, इनके टेम्परेचर, इनकी रेनफॉल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये पक्का आ सकती है कि वो पूछ रहे हैं कि कौन सा टेम्परेचर राइस, किस टेम्परेचर पे राइस उगता है, कौन सी रेनफॉल रिक्वायर है राइस को उगाने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल रहे होंगे, तो इस टाइप के डाटा आपको याद करने होंगे। जो आपका डेवलपमेंट है वो आपका टोटल 4 मार्क्स का आएगा, और सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी 6 मार्क्स का आएगा। डेवलपमेंट से वही डाटा बेस क्वेश्चन और सेक्टर से भी डाटा बेस क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो बस गाइस, मुझे आज आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। ये मैंने आपको मैथ्स का भी बता दिया, साइंस का बता दिया, एसएसटी का भी बता दिया। यहाँ पे अगर आप पे कोई बुक है जिसमें एमसीक्यू है तो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप पे नहीं है तो आप एनसीईआरटी को ही पक्का करो, वरना कोई पीडीएफ आप नेट पे देख सकते हैं, वहाँ से भी एमसीक्यू कर सकते हैं। बट अब इस टाइम पे आप बुक को परचेस ना करें, क्योंकि अब सीबीएसई ने ये सैम्पल पेपर निकाल दिया, तो कुछ ही टाइम बाद सारे पब्लिकेशन अपने सैम्पल पेपर निकाल देगी। तो उस केस में आपको सीधा सैम्पल पेपर पर शिफ्ट करना है, तो आपको सैम्पल पेपर ही खरीदने होंगे। तो अब आप बुक ना खरीदें। आप कोई, अगर आपको कोई बुक है तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना आप कोई नेट से डाउनलोड कर सकते हैं एमसीक्यू, उन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस गाइस, मुझे आज आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइंस के नोट्स भी अपने चैनल पर डले हुए हैं 10th क्लास के, उसमें सिर्फ अब लाइव प्रोसेस और मेटल एंड नॉन मेटल रह गए हैं टर्म 1 एग्जाम के लिए, वो भी जल्दी जल्दी आपको इसी चैनल पर मिल रहे होंगे। तो बस गाइस, मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। गुड बाय।